बार बार बन दान करूं, सदगुरु रे वह हमार। इहाँ सब आम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप धन्य हो। आप धन्य हो क्योंकि आपको मानव जन्म मिला है। पहला तो आप धन्यवाद के पात्र इसलिए हो क्योंकि आपको मनुष्य जन्म मिला है। दूसरा इसलिए क्योंकि आप भारत भूमि में हो। भारत भूमि जो है ऋषियों का देश है, महात्माओं का देश है, साधुओं का देश है, संतों का देश है। इसी धरती से भगवान राम, भगवान कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश सब इसी धरती से, भारत भूमि से ही जो है। और आज का इतिहास नहीं है, हजारों हजारों वर्षों का ये इतिहास पड़ा हुआ है। यहाँ की धरती जो है क्या कहती है? सुख व शांति सब को मिले, सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि समार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि समार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। आए भारत की मानव, आए भारत की प्रेमियों, सज्जनों, सदगुरु की, आपको अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। आपके गुरु का स्वाभिमान होना चाहिए कि हम ऐसे सदगुरु के शिष्य हैं जो पूरे विश्व को कहता है सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि समार।
सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यह जो है ऐसे ही वो जो है संस्कृत में भी बहुत पहले कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे शान्तु निरामया माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। यह आपकी धरती कहती है। कोई अमेरिका के यहां से ऐसी आवाज नहीं आई, इंग्लैंड के यहां से ऐसी आवाज नहीं आई, जर्मनी से ऐसी आवाज नहीं आई, ऑस्ट्रेलिया से ऐसी आवाज नहीं आई, चाइना से ऐसी आवाज नहीं आई। आप महान हो, भारत के हर जीव जो है महान है, क्योंकि यहां सदगुरु का अवतरण हुआ। यहां सदगुरु का अवतरण हुआ है। कबीर साहब भारत में ही थे, भारत में ही आए थे। काशी में कबीर साहब ही प्रकट हुए थी। वही भारत भूमि है जहां पर जो है गुरु नानक देव जी, यही भारत भूमि है, यही भारत भूमि है जहां पर संत रविदास जी जो है आए थी। यही भारत भूमि है जहां पर जो है अरे बहुत संत महात्मा हुए हैं आपके धरती पर, और पूरे विश्व को जो है ज्ञान दिए हैं। आपका महत्व इसलिए नहीं है कि आप हथियार बनाते हो। आप पूरे विश्व को जो है शांति के लिए हथियार नहीं बनाता भारत जो है, लेकिन अभी राजनीतिक जो है कारणों से हथियार बनाने पड़ रहे हैं। राजनीतिक कारणों से हथियार बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमें सुरक्षा के लिए विदेशियों पर निर्भर होना पड़ रहा है। आपके सभी देवताओं के पास अब वो कहने से फिर आध्यात्मिकता में गड़बड़ हो जाती है। आप भेद को समझिए। आपका पूरे संसार में जो स्थान है इसलिए नहीं है, आपका पूरे विश्व के अंदर में स्थान इसलिए है क्योंकि आप लोग सत्य है। आपके यहाँ धैर्य है, आपके यहाँ क्षमा है, आपके यहाँ शांति है, आपके यहाँ विवेक है। भारत भूमि इसलिए पूजी जाती है कि यहाँ सत्य है, धैर्य है, धर्म है, क्षमा है, शांति है, विवेक है। भारत जो है कभी भी आप जो है आप भेद को समझो। भारत का जो रहा है ये राजा बनने की नहीं रही है। स्वामी जी क्या कहते हैं? कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस हंसनी, पूरे विश्व के अंदर आपका नाम इसलिए है क्योंकि आप आत्मज्ञानी हो। आप आत्मज्ञानी हो। आप उस जो है प्रभु को जानते हो
जिसकी चर्चा वेदों में की गई है, वह परमात्मा जो है आनंद स्वरूप है। इसको पूरे संसार में भारत ने दिया है। आज उसी धरती से जो है बहुत सारे जो है ऐसे ऐसे हंस हंसनी हैं जो परमात्मा को पूर्ण रूप से बूझते हैं। ऐसे ऐसे इसी धरती पर महान आत्माएं आ चुकी हैं जो उस जो है सदगुरु को पूर्ण रूप से जानती हैं। वह जो है सच्चिदानंद स्वरूप को जो है पूर्ण रूप से बूझती हैं और 24 घंटे उसी में आनंदित रहती हैं। आपको स्वामी जी ने क्या कहा? 3 लाख की संपदा आय बसी घर माय। 3 लाख की संपदा आय बसी घर माय। तब मनसी तल नहीं और मिलन ममाय। आए सदगुरु की प्यारे हाथनी भारत भूमि जो है सबके लिए सोचती है, हर जीव के लिए होता है और प्रभु से प्रार्थना हुई है, लाभकारी ओ हवन हर जीवधारी के लिए। लाभकारी हो हवन हव हर जीवधारी के लिए। आप भी समझो ना, यागरुआ प्रभु हमारे भाव जल कीजिए। वेद की आए प्रेम पथ विस्तार हो। पूरे संसार में ऐसा ज्ञान भारत भूमि में ही है। आप कभी सोचो कि भारत गरीब देश है। भारत पहले भी गरीब नहीं था, अभी भी गरीब नहीं है और आने वाले युगों तक जो है भारत गरीब कभी नहीं रहेगा। क्योंकि ये जो है गरीब होने का एक कारण है, जो हमारे राजनैतिक हैं, राजनेता लोग हैं, वो आध्यात्मिक नहीं है। हमारे राजनेता लोग जो है आध्यात्मिक नहीं है, सीधे सीधे आओ जाओ। पूरा संसार जो है बहुत जो है दबाव होता है। पूरे देश जो है अपना अपना मर्जी चलाते हैं। ये सबसे थोड़ा राजनीतिक हो जाती है, क्योंकि यहाँ जो है संसार कहता है कि भारत गरीब था। अरे गरीब था तो गरीब के घर में अंग्रेज लोग जो 2 साल तक क्या करते रहे? यहाँ भारत गरीब कभी नहीं रहा है और न कभी रहेगा। आने वाले युगों में भी कभी गरीब नहीं होगा। आपको परमात्मा ने इतनी शक्ति दी है, इतनी जो है बनतियां दी हैं, इतनी जो है संसाधन आपके पास है। अरे सूर्य की रोशनी पूरा आपको मिलती है, पूरा भारत को ही मिलता है। भारत का मतलब श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब भारत का ही ऐसा है। तिब्बत, ये सब इराक ईरान तक जो है भारत ही है। लेकिन जो है समय काल और जो है स्थितियों के कारण जो है आपको सिकोड़ दिया गया है। जो है आपकी ही धरती है। माता गंधारी अफगानिस्तान की थी। पहले तिरछा रास्ता होता था, इधर से यात्रा करो वहां पहुंच जाओ। अब देश बट गया, देश को बांट दिया गया है। जो है थोड़ा थोड़ा राजनीति भी सुना करो और थोड़ा थोड़ा अध्यात्म भी सुनो।
खैर, साधु को संत से इस संसार से क्या लेना देना। आपकी उन्नति ये नहीं है कि आपके पास 10 गाड़ियां हो, आपके पास हवाई जहाज हो, आपके पास 100 कपड़े हों, आपके पास 1000 साड़ियां हो और 20 चप्पल हो, 100 जूते हों, हर बार बदल करके जाएं। ये उन्नति नहीं है। उन्नति ये है जितना कम से कम में आपका काम चल जाए, 2 वस्त्र में आपका पूरा जीवन हो जाए, ये महानता है। आधा किलो ही अनाज आप खाओगे तो संग्रह काहे लिए करना है। अब आप लोग ये भी बोलोगे भाई फिर आप नौकरी काहे लिए करते क्योंकि संसार ही ऐसा है। अब क्या करें, इस संसार में जो है बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा ज्ञान है। आपको सदगुरु के चरण में रहनी है, वहां से आपको जितना चाहिए, आप जो चाहिए सो मिलेगा। तो आपको जो है बूझना आपको है। कल ऐसे ही, अब संसार की बात सुन लो, कल ऐसे ही जो है वो निकल करके जा रहे थे। जैसे ही कैंप से बाहर जाते हैं, मंदिर है। अब मंदिर का ही जमीन में हम लोग ही बैठे हुए हैं। आप हित को समझो, पहले जमाने में हर गांव चारों तरफ बड़े तालाब होते थे, पोखरा होता था। किस लिए होता था कि उस तालाब में पूरा 12 महीने पानी रहता था, वहां संग्रह होता था। आप बता दो कोई गांव ऐसा है जहां तालाब नहीं है। हम लोग गांव की देहाती भाषा में बोलते हैं गढ़ही। वो गढ़ही काहे लिए बनी थी कि वहां पानी इकट्ठा होगा और पूरे धरती में पानी रहेगा। कुआं खोदा जाता था, सब तालाब को हम लोगों ने भर दिया और जो है अब पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। बोतल में खरीद खरीद करके जो है पिया जा रहा है। पानी मिलना जो है मुश्किल हो रहा है। अभी गर्मी आ जाएगी, बस 5 रुपये का पानी खरीदो और पियो। बचपन में कुआं के पास लोटा और बाल्टी रखी रहती थी, जो भी आए अपना जो है पानी खींचे और पिए। सब कुएं बंद कर दिया गया, बढ़ दिया गया जो है, और पानी की मात्रा खत्म होने लगी। ये ज्ञान जो है अनंत है। अब आप आओ, चर्चा की बात हो रही है, बाहर निकले। अरे बोला साहब जो है अध्यात्म सब जो है उल्टा पुल्टा है। कबीर साहब सब उल्टा उल्टा पुल्टा बात बोले हैं। सारे गुरु ऐसे है वैसे है, क्या क्या बात कह दिया, बूझा नहीं। अरे जो संसार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोला किसी गुरु की जरूरत नहीं है, पुस्तक है पढ़ लो हो जाएगा। अब बोलने के लिए तो बोल दिया, अब मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। हम भी उधर पहुंच गए, चुपचाप सुनते रहे। हमने बोला पुस्तक में हो जाएगा सब काम जो है। जब पुस्तक में हो जाएगा तो आप तो बच्चे को केवल ही विद्या पढ़ाते हो, कैसे हवाई जहाज बनाना है, कैसे सड़क बनाना है, रोड बनाना है, नाली बनानी है, लैट्रिन का पानी का निकास कैसे होना है, यही तो आप पढ़ाते हो। ये तो गांव का अनपढ़ भी आदमी है बता देगा कि भाई पानी इधर नहीं रुकेगा जो है। रोड पर क्या चाहते हो, पानी ना हो कभी, तो इसके लिए आप इतना पढ़ाई कराते हो। बड़े से बड़ा स्कूल ढूंढते हो, बड़े से बड़ा टीचर ढूंढते हो,
और जो है लाखों रुपए हर महीना फीस भरते हो। एक एक स्कूल का जो है 80,000 90,000 1 लाख फीस है। इंग्लैंड भेजते हो, जर्मनी भेजते हो पढ़ाने के लिए। क्या जरूरत है? पुस्तक में तो है, पढ़ ले आपका बेटा बेटी जो भी हो। गुरु की आवश्यकता नहीं है। सारे गुरु जो है जेल में बंद है। ऐसी ऐसी बातें इस संसार करता है। पूछो उनसे, पुस्तक में तो सब कुछ दिया हुआ है। फिर बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हो? क्या जरूरत है? क्या डिग्री का क्या जरूरत है? फिर बोलोगे कि जो है जो डिग्री का नौकरी का जरूरत है। जितने बड़े बड़े जो है उद्योगपति हैं, उनके पास कौन सा डिग्री है? बाबा रामदेव के पास कौन सा डिग्री है? उनको तो डिग्री ऐसे ही लोगों ने दे दिया। आज अरबों रुपए का उनका कारोबार चल रहा है। आप भेद को समझिए। आपका भावना मूल में सेवा होना चाहिए। यदि आपका भावना सेवा नहीं है तो सब बेकार है। स्वामी जी ने क्या कहा? सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ स्तव, विश्वायाला व्यन कोय। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोय। सद्गुरु सेवक सुलभ स्तव, विश्वायाला व्यन कोय। तो आपको इतना बड़ा बड़ा स्कूल ढूंढते हो बेटा को पढ़ाने के लिए, बेटी को पढ़ाने के लिए, और इतना बड़ा फीस भरते हो, क्या जरूरत है? बिना गुरु का ज्ञान नहीं होगा। ये तो प्राकृतिक ज्ञान की बात हो रही है। और जहां पर जो है आत्मा का बोध करना है, आपको मन का बोध करना है, मन की चाल को बुझना है, बुद्धि को बुझना है, चित्त को बुझना है, अहंकार को बुझना है। और जो है आपके ऊपर जो है कोई हजारों गाली दे और आपको लगे नहीं, ऐसा होना है। तो ये सब ज्ञान कहां से मिलेगा? यह सब ज्ञान जो है आपको ब्रह्म विद्या से मिलेगा। तो ब्रह्म विद्या के लिए तो दान मांगी जाती है। 100 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो, 1000 रुपया दे दो उस ज्ञान के लिए। और बाकी प्राकृतिक ज्ञान के लिए जो है आप लाखों रुपया महीना खर्च करते हो। जो कि उस ज्ञान से घर में आकर के कितने लोग हैं जो उद्योगपति बन रहे हैं। सब बस खाली ये नौकरी नौकरी, पूरा संसार जो है उसी में लगा दिया गया है। और नौकरी मिल नहीं रही ये मिल नहीं रही है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत सारे भेद की बातें हैं, बड़ा झामर झूमर है संसार में। तो बिना गुरु का कैसे होगा? इतना बोलते ही सब लोग शांत हो गया। बोला आपके शरीर में मन है, वह आपको परेशान कर देता है, उसको शुद्ध कैसे करेंगे? आप तो अपना पावर का इस्तेमाल करते हो। इसने ऐसा बोल दिया, इसको वहां भेज दो, पहाड़ी पर भेज दो, उसको वहां भेज दो। ऐसा न बोले वो। इसके लिए कोई उपाय है, कोई दवाई है, उसको खिला दिया जाए कि वह शुद्ध हो जाए। इसीलिए उसको अध्यात्म सिखाना पड़ेगा। बिना ब्रह्म विद्या के, ज्ञान के, वह जो है पूर्ण रूप से मनुष्य नहीं बनेगा।
ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो, माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं होय, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। अरे बोला साहब ऐसा चोर है, फलारे है, ढिकारे है। मैंने बोला बूझना आपका न काम है कि ये जो गुरु है ये सही है कि गलत है, आपका काम बूझना है। बिना आपको शास्त्र क्या कहती है, गुरु करो जान की और पानी पियो छान के। तो आप तो गुरु जो है अपने भाव में आकर के, अपने स्वार्थ में आकर के आप कर लेते हो। आपको चेक करने का तरीका मालूम है। अब यहीं पर मामला जो है फंस जाता है। अरे गुरु की पहचान क्या है आपको समझना पड़ेगा। इस संसार में आप जो है आम का पेड़ है, उसका बड़ा फल है, छोटा फल है, आप देखो नीम का फल है, इसका क्या जानना आपका न काम है। इसी संसार में भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के तरह तरह की अलग अलग भूमियों के संत है, महात्मा है, जोगी है, फकीर है। आपको ऐसे गुरु करना है जो आपके मन का बोध करा दे। मन प्रबोधली शिष्या बना, ताही शीश तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करे जग शोक। मन प्रबोधले शिष्य बना, ताही शीश तीन लोक, मन मंदिर पूजित बने, दूर करे जग शोक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझो। जब तक आप मन की चाल को नहीं बूझोगे, आप संसार में चालाक नहीं हो सकते, महाप्रतिभावान नहीं हो सकते। जब तक आप मन को जो है जीतोगे नहीं। जीता मन अरु पावन को, पर पुरुषारथ अधन्य धन्य सोई हंस है, मुक्ति भुक्ति सबले। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका काम बूझना है। मनुष्य जाति में भी जो है, मानव जाति में भी जो है कोई नीम है, कोई कटहल है, कोई जामुन है, कोई पपीता है, कोई तुलसी है, कोई गऊ है। तो आपको बूझना काम नहीं है। कोई बबूल का कांटा है, आपको संसार में रहना है। अब ऐसे आप इसी बात से आप बूझ जाया करो ना। अब सारा खोल खोल करके बोलने से मार पड़ने लगती है, डांट पड़ती है। इसी संसार में मानव जाति में भी जो है तरह तरह के लोग हैं। आपको बूझना है कौन नीम का है, कौन तुलसी है, कौन जो है
बेल का है, कौन लता है, ये कैसे बूझोगे आप? इसी को बूझने के लिए आपको मन की साधना करनी पड़ती है। मन को जो है, तो वही स्वामी जी क्या कह रहे हैं, मन प्रबोधली शिष्य बना, मन प्रबोधली शिष्य बना, ताहि शीश तीन लोक। ये स्वामी जी इसमें सदगुरु की पहचान बताए हैं। वो बात हो रही थी तो बोला कि आप तो खाली कबीर साहब का बता रहे हैं, स्वामी जी ने कहाँ बताया कि जो है इसके बारे में। तो दोहा मिल गया, मन प्रबोधली शिष्य बना, ताहि शीश तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करे जग शोक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, सदगुरु के एक शब्द के अनंत विचार है। आप भेद नहीं बूझते, सदगुरु के एक वचन का अनंत भाव है, अनंत विचार है। अब यहां स्वामी जी बोल रहे हैं, मन प्रबोधली शिष्य बना। अपना मन का ज्ञान कर लो, प्रबोध कर लो, बूझ लो, जान लो, तब शिष्य बनो। मन प्रबोधली शिष्य बना, ताहि शीश तीन लोक। उसी का तीनों लोक शिष्य होता है, जो आपके मन का प्रबोध करा दे, ज्ञान करा दे, बोध करा दे, समझा दे, बुझा दे। तब मन प्रबोधली शिष्य बना, ताहि शीश तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने। वही आपके मन मंदिर में उसी का पूजा करनी है। अधूरा करत जग शोक। अब पूरे संसार का शोक, दुख, द्वंद्व सब जो है नाश करता है। स्वामी जी अब ये दोहा में गुरु का परिचय बता रहे हैं। मन प्रबोधली शिष्य बना, ताहि शीश तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। पूरे संसार का दुख को जो है हर लेता है, दूर करता है। जो आपको अपना मन का बोध करके उसको मन मंदिर में, अपना हृदय में बसा करके रखो। मेरे को तो यही समझ में आया, मन प्रबोधली शिष्य बना। अपना मन को बूझ करके, प्रबोध करके, समझ करके शिष्य बनो। ताहि शीश तीन लोक। उसी का तीनों लोक जो है शिष्य उसी का बनता है। अमन मंदिर पूजित बने। अपने मन मंदिर में उसको पूजा करो, बसा करके करो। मन मंदिर पूजित बने, दूर करे जग शोक। पूरे संसार का दुख को जो है दूर कर देता है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, अंतर मुख सुरति भई, अमोह शोक संताप। अंतर मुख सुरति भई, मोह शोक संताप। दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप।
आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस हंसनी, आपको बोध नहीं है। आपको गुरु के चरण में जैसे ही आपकी चेतना जाती है, आप भेद सीधा सीधा आप बुझ जाओ। जैसे ही आपकी चेतना सदगुरु के चरण में जाती है तो क्या होता है? अंतर मुख सुरति भई मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप। आने वाली विघ्न बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, इतना तो बुझ जाओ। आप कैसे से जो है सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सुबह शाम आपको बैठना है, शांति से बैठा करो, चुपचाप एकदम एकांत में। स्वामी जी लिखे हैं, स्वरवेद में लिखे हैं, कर एकांत में वास। स्वामी जी लिख रहे हैं, अभी पूरा दोहा याद नहीं है। कर एकांत में वास। आप कभी एकांत में वास किया? उसी जामर झूमर में दिन भर रहते हो। अरे गुरु के संग जो है एकांत वास करो। एक हफ्ते का समाधि अनुष्ठान में बैठो, किसी से बोले नहीं। स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग। एकाकी साधन करो, मौन धार सब त्याग। और क्या कहते हैं? गुरु सिवाय बोले नहीं, अंतरादि खन राग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप कुछ मत याद करो, स्वर वेद के दोहे ही याद कर लो, इसी से आपका काम चल जाएगा। आप भजन याद कर लो, स्वर वेद के दोहे याद कर लो। ऐसी बात नहीं है, स्वामी जी ने जो ज्ञान बताया है वह ज्ञान पहले भी धरती पर था, अभी भी है। जब आप एक बार बूझ जाते हो, गुरु के चरण में समा जाते हो, तो सब बोध हो जाता है। अरे गुरु के चरण में ही तो सब मामला है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञान हो,
पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुल्ला पीर यवुलिया, पंडित मुल्ला पीर यवुलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कत कबीर सुनो भाई साध, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंद के स्वर वेद खरीद लिया और ले आकर के बांध करके के जो है सफेद कपड़ा में रख देने से नहीं होगा। अरे उसको खोलना है, उसको पढ़ना है, और नहीं समझ में आए तो यहाँ संत लोग हैं, बहुत सारे हंस हंसनी है, उससे पूछना है। वही आप भेद नहीं समझते। स्वामी जी लिख रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, बिन गुरु कोई साधन नहीं, जो केवट बिनु नाव, गुरु बिना कोई साधन नहीं, जो केवट बिनु नाव, ग्रंथ देखा निजा बल करी, बिघ्न हो ये दुख पाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत से जो है अनेक तरह का जो है शिष्य लोग भी है। अरे दुनिया भर का सब किताब स्वामी जी का पूरा रखा हुआ है, 35 ग्रंथ जो है रखा हुआ है। खाली ग्रंथ रखने से नहीं होगा, उसको पढ़ना है, और नहीं पढ़ने से नहीं समझ में आए तो सत्संग में प्रश्न कर देना है। आप प्रश्न करोगे तभी तो समझ में आएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया, क्या नहीं बुझा। अरे स्वामी जी तो सब एकदम खोल खोल करके रखे हुए हैं। और ये भी बात है, जब तक आपकी चेतना गुरु चरण में नहीं जाएगी आप बूझ ही नहीं पाओगे। सब उसमें स्वामी जी लिखे नहीं है, सब छुपा करके भी रखे हैं। अब जैसे बोल रहे हैं, देखो, दुर्लभाया नर देह है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्ता न जाने कोई, सुरती द्वारनी रति बने, पाठे वीर लाकोय। तो ये सब तो जो है साधन करने से आप बुझ जाओगे। और स्वामी जी ये भी पूछ रहे हैं, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। तो स्वामी जी तो सब आपसे ये पूछे ही हैं। और स्वामी जी ने क्या कहा, एक बार फिर से सुन लो, बड़ा आनंद आता है। सुख सिंधु का
मुख कहा, पंचतीर्थ कह धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब लोग कहते हैं एक ही बतिया को आप 5 बार बोलते हैं, 6 बार बोलते हैं। अरे एक ही बात तो है, गुरु के चरण में मन को लगाना, यही तो काम है आपका। एक ही चीज तो है, पूरे संसार में एक ही चीज है। पहले सदगुरु को पहचान लो खूब जो है, उसके बाद से उसके चरण में उसको जो है पकड़ करके रखो। बस 2 ही चीज तो है, और तो कुछ है नहीं। सब पूरा स्वर वेद यही कह रही है, रामायण यही कह रहा है, गीता यही, सबका सार यही की है। क्या है? सदगुरु की पहचान और उसके चरण में सुरत को लगा देना, मन को लगा देना, यही तो काम है। अब जो है हनुमान चालीसा क्या कह रही है? श्री गुरु चरणा सरोज राजा, निज मानम कर सुधार, बरणे रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज राजा, निज मानम कर सुधार, बरणे रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कूर्मा गंगमी वासी है, अंडन बाहर राख, सुरती से अंडा शिवई, सहजाय गरत बाक। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ए मन बड़ा शैतान है, स्वामी जी भी यही कहे हैं। मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन शांत। आप भेद को समझो, स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं स्वरवेद में? आप तो सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, आप बुझ जाया करो। मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारी नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बनी, दुखमय जीवन शांत। यही है, आपको साधना नहीं करने देगा। अरे बोला कल कर लेंगे, कल आएगा तो बोलेगा अरे फिर आगे जन शाम को करेंगे, शाम को करेगा तो बोला नहीं सुबह कर लेंगे। ऐसे ही करता करता आपको अनेक जन्मों से लेकर के आया है यहाँ। अरे बोलेगा सत्संग में कल जुड़ेंगे, आज जुड़ेंगे, ऐसे ही ये परेशान रहता है। इसकी बात नहीं माननी है। एक कबीर साहब का भजन आती है, आपको मन की बात नहीं लेना है, इसके भार को सिर पर नहीं लेना है। इतना भार कर देता है कि आपको पागल कर देगा। ये मन बड़ा शैतान है, ये इसके भार को नहीं लेना है। उसका एक अभी भजन आ रही है, कौन वाली? अवधू बेगम दे हमारा, अवधू बेगम दे हमारा। कबीर साहब बता रहे हैं, आए जीवो, जो हमारा देश है वहां जाया नहीं जा सकता है।
अब देखो कबीर साहब कैसे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे देश में आओ बसो, और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि वहां जाया नहीं जा सकता है। आप बताओ आपको कैसे उलझा दे रहे हैं। एक तरफ कहते हैं हंसा अवधू बेगमदे समारा, अवधू बेगमदे समारा। राजा रंक फकीर बादशाह सबको को पुकारा, अवधू बेगमदे समारा। जो चाहो तुम अहो परम पद बस्यदि समारा, अवधू बस्यदि समारा। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी कहाँ बसोगे, कहाँ बसोगे। एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे देश में जाया नहीं जा सकता, और दूसरे तरफ कह रहे हैं बसो। यही तो भेद है। ये नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं कबीर साहब। अब इनकी चाल को बूझो, तब तो आप सदगुरु के हंस हंस कहलाए जाओगे। एक तरफ कह रहे हैं अवधू बेगमदे समारा, अवधू बेगमदे समारा। हमारा देश बेगम है, वहां जाया नहीं जा सकता है। कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। और दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं? राजा रंक फकीर बादशाह सबको को पुकारा, अवधू बेगमदे समारा। और तीसरी लाइन में क्या कह रहे हैं? जो चाहो तुम अहो परम पद बस्यदि समारा। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी। अभी यदि कबीर साहब तो हैं सुन ही रहे हैं, लेकिन यदि वो शरीर रूप में आ जाते तो उनका दोनों टांग पकड़ दोनों चरण पकड़ करके जो है ना, छोड़ना नहीं है। बोलो काहे नहीं छोड़ना है? बोला कैसी कैसी आप बात बताते हैं। एक तरफ से कह रहे हैं अवधू बेगमदे समारा। आप बड़े चालाक हैं भाई। आप कह रहे हैं कि हमारा देश बेगम है, जाया नहीं जा सकता है, और दूसरे तरफ जो है ना सबको बुला रहे हैं राजा रंक फकीर बादशाह सबको को पुकारा, अवधू सबको को पुकारा। तीसरा लाइन में क्या कह रहे हैं? जो चाहो तुम अहो परम पद बस्यदि समारा, अवधू बस्यदि समारा। आप बड़े अजीब आदमी है भाई, कैसे समझाएंगे हमको बताइए। एक तरफ कह रहे हैं कि जो है हमारा देश बेगम है, और दूसरे तरफ से राजा को भी बुला रहे हैं, फकीर और सब को बुला रहे हैं, पूरे संसार को बुला रहे हैं, और कह रहे हैं कि यदि संसार का सबसे अहो परम पद पाना चाहते हो तो हमारे देश में बसो। आपकी वाणी ऐसे काहे लिए संसार को उलझा उलझा करके रखते? ऐसे ही है ये स्वामी जो है सदगुरु का ज्ञान जो है आपको उलझा उलझा करके ही है, क्योंकि सीधा बूझने से वो बूझता नहीं है। इसीलिए जो है कबीर साहब ने आप कैसे बूझ जाओगे, इसको उलट करके पुलट करके आपको बूझना है। आगे क्या कहते हैं?
जो तो मायाई सूक्ष्म कर, जो तो मायाई सूक्ष्म कर, तजम नहीं के बारा अवधू, तजम नहीं के बारा। दूसरी तरफ कह रहे कि मन के भार को नहीं लेना। आप इस संसार में सूक्ष्म होकर के आए थे, मां का गर्भ में जो है, अभी आप देख लो, अभी आप संसार में देख लो, आपको जो है बेटे के लिए शादी करनी पड़ती है, लड़की इधर ढूंढते हो उधर ढूंढ, छांट छांट करके लेते हो, और फिर भी छांटने के बाद भी फिर भी गड़बड़ हो जाता है। कैसा संसार है ये, आप देखो। और जब जो है और मां के गर्भ में जीव आता है तो वहां तो छांटने का मौका रहता नहीं आपको। हाँ, वहां एक चीज रहती है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, जैसा भाव का बीज बोओगे वैसा ही आपका संतान होगा। तो वहां पर शुभ भाव रखो, चेतना जो है गुरु के चरण में रखो, और फिर जो है गर्भ धारण करो, भाव शुभ रखो, भाव जो है शुभ रखो, तो वहां पर भी है। आप भेद को समझो। अब क्या कह रहे हैं, जो तो मायाई सूक्ष्म कर, तजम नहीं के बारा अवधू, तजम नहीं के बारा। मन के भार को नहीं लेना। ये आपको बताएगा ये सही है वो गलत है, ऐसा हो जाए, कुछ नहीं होगा। आप गुरु के चरण में चुपचाप चले जाओ, सब वही होगा जो तुम चाहते हो, लेकिन आपको गुरु के चरण में जाना होगा। ये सदगुरु की वाणी है ये। हम जितना समझते हैं उतना ही कम है। मैं आपको जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। तो जो तो मायाई सूक्ष्म कर, तजम नहीं के बारा अवधू, तजम नहीं के बारा। ऐसी रहनी रहो गोरख, सजाऊ तरी जाओ पारा अवधू, बेगम दी सहमारा। अब आगे क्या कहते हैं, सत्य नाम की है महताबी, साहिब की दरबारा अवधू, बेगम दी सहमारा। सत्य नाम। अब ये इसी भजन को कौन बूझेगा, जो सदगुरु के जो हंस हैं, हंसनी है, वही बूझेंगे। जो सदगुरु के प्रेमी है सब नहीं बूझेगा। तो सारा चीज तो यही बता दिए हैं। क्या कह रहे हैं, सत्य नाम की है महताबी, साहेब की दरबारा अवधू, बेगम दी सहमारा। आगे क्या कहते हैं, कठिन काल से बचना चाहो, गहो सदटक सारा अवधू, गहो सदटक सारा। कह कबीर सुना हो गोरख, सत्य नाम सारा अवधू, बेगम दी सहमारा। अरे सब खाली गुरु के चरण की चर्चा की गई है यहाँ पर। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। पूरा भजन जो है, पूरा स्वर वेद यही कहती है, गुरु के चरण में सूरत को लगा करके रखो।
एक ही बात तो कह रही है पूरा। आप कैसे समझ जाओगे, कहाँ आपकी चेतना है, कैसे बूझोगे, वही बात बताई गई है। पूरा स्वर वेद जो है एक ही बात कह रही है। क्या कह रही है? तो चारों फल गुरु चरण में, छायामित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको एक ही काम है। वो काम क्या है? तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, ये जो अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, इन्होंने भी जो है सब बाणियों में जो है थोड़ा थोड़ा छुपा करके तो नहीं रखा है, लेकिन बूझ नहीं पाओगे। बिना बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सब कुछ जो है गुरु के चरण में है। मैं जितना चिल्लाता हूं, जितना बोलता हूं, सुनाता हूं, सब गुरु के चरण में है। कोई बोलता है याद याद थोड़ा करना पड़ता है। अरे आप दिन भर सत्संग सुनो, जो है खाली गुरु का चरण। अब क्या कहते हैं, देखो क्या कह रहे थे, अभी क्या रहा था भजन दोहा में आ रहा था, सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंथ तीर्थ कहाँ धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। ये इसका सारा का उत्तर गुरु का चरण है। और एक और दोहा कह रहे हैं स्वामी जी, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको गुरु के चरण से दूर जाना ही नहीं है, सूरत से तो रहना है। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत अध्यात्म, प्राकृत बाह्य परोक्ष है, अपरोक्ष। तो आपको जो है मन के भाव को नहीं लेना है। पूरा संसार में देखो मन के भाव को लेकर सब दुनिया प्लान है, ये नहीं हुआ, उसको जो वो बोलता है वही काम होना चाहिए। अरे भाई उसमें समय लगता है, आप जो चाहते हो वही तो होगा, लेकिन गुरु से विचार विमर्श कर लो ना। केवल आप ही का काम तो है नहीं, उस महात्मा को पूरे संसार का काम करना है। आप सोचते हो आप ही का काम हो रहा है, आप जा रहे हो बाजार में, आप खरीदते हो, तो आपका काम तो हो गया, उसको पैसा मिला, उसका काम हो गया। अब वो फिर जाएगा तो वहां से, तो इसी साथ कई आदमियों का काम जुड़ा रहता है। ये जो है प्रकृति में इतने काम होते हैं। देखो भारत सरकार आपसे पैसा लेती है, कहां से पैसा लेती है? तो
उसका बालू का रेता का रेट बढ़ा देती है, टैक्स लेती है। एक ट्रक बुलाओगे तो पहले 500 था, अभी 700 लेती है। वही पर आपसे लेती है, फिर घुमा करके वही आपके लिए सड़क बना देती है। यही चला रहा है। तो सृष्टि में एक ही काम नहीं है, आप का काम नहीं है, सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, जोगी जो करी प्रथम का विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख तय पार। तो पहले विचार विमर्श कर लिया करो। घर में आपका पति है, पत्नी है, बच्ची हैं, उनसे बातचीत कर लिया करो, सबकी राय ले लिया करो, फिर काम किया करो। यही सब तो स्वामी जी कह रहे हैं। पहले संसार में विचार करो, उसके बाद गुरु चरण में विचार करो, फिर आपका काम हो जाएगा। आपका काम है सदगुरु के चरण में रख देना और चुपचाप शांति से सो जाओ। अरे स्वामी जी ने कह रहे हैं, नामदानी शिरा सौंप करा, नामदानी शिरा सौंप करा, संत बीजी ताहो, नामदानी शिरा सौंप करा, संत बीजी ताहो, डरे मारे का यार बनी, धिक जीवन है सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अरे गुरु के को जो है सुमिर करके और उन्हीं के करके शांति से सो जाया करो। ये स्वामी जी स्वेद आपको नहीं समझ में आता है। स्वामी जी यही कह रहे हैं, जोगी इच्छा जो करी प्रथम का विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख तय पार। जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प पयदार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपके संकल्प के आधार पर ही होता है। आप शुभ संकल्प करो तो शुभ होगा, अशुभ करो तो अशुभ होगा। तो काहे लिए अशुभ सोचते हो? हमेशा शुभ करो, शुभ सोचो और गुरु के सिर पर ही बस जो है ना डाल करके आराम से सो जाया करो। अरे गुरु का चरण में रख करके बस आनंदित रहो जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैं जितना बूझता हूँ उतना ही बताता हूँ आपको। इतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी है और फिर उसके भी आगे है। ये कितना आगे है तो वो तो जो है सदगुरु ही जानता है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। संत जी हम जानते हैं